Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to study nutrition in plant. ये हमारा क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर है और आज हम इस पूरे चैप्टर को वन शॉट में कवर करने वाले हैं. अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 मिनट्स में पूरा चैप्टर विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स विल बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल. इस चैप्टर के नोट्स आपकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट. तो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सिर्फ उसकी हेडिंग को ब्रेक करना है. न्यूट्रिशन इन प्लांट. तो प्लांट क्या होते हैं हम सभी को पता है, हमारे आसपास भी होते हैं पेड़ पौधे. बट न्यूट्रिशन क्या है, चलिए इस टर्म न्यूट्रिशन को समझते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में. न्यूट्रिशन एक ऐसी सब्सटेंस होती है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनेबल करती है और उसकी बॉडी को ग्रो, रिपेयर फ्रॉम डैमेजेस एंड प्रोवाइड एनर्जी. बेसिकली न्यूट्रिशन के 3 मेजर फंक्शन कह सकते हैं या फिर वर्क होता है. टू ग्रो, टू रिपेयर द डैमेजेस ऑफ द बॉडी एंड टू प्रोवाइड एनर्जी. जैसे कि हम देखते हैं, हम जब छोटे थे तो हमारी हाइट कम थी, हमारे मसल्स कम थे, बट व्हेन वी एज वी ग्रो अप आवर हाइट इंक्रीजेस, तो हम ग्रो कर रहे हैं. सिमिलरली अगर हमें कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है, वी गेट हर्ट बाय समथिंग, वो अगर वो छोटी सी चोट होती है, वो विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल काइंड ऑफ मेडिकेशन, हम देखते हैं कि वो थोड़े दिन बाद अपने आप रिपेयर हो जाती है ना. एंड थर्ड इज टू प्रोवाइड एनर्जी. इन आवर डेली लाइफ वी डू टन्स एंड टन्स ऑफ वर्क. दैट इज we run, we play, we study, we go to school, we come home, we dance, we sing, we even eat, we sleep, we do different works, and all these works require one thing, that is energy. We have seen when we fall sick, जब हम बीमार पड़ जाते हैं, we are not so energized. इसलिए हम कुछ ज़्यादा फिजिकल, जिसमें ज़्यादा फिजिकल वर्क लगता है वैसा वाला वर्क हम कम कर पाते हैं. वी आर नॉट एबल टू समटाइम रन व्हेन वी आर इल, जब हम बीमार होते हैं. ऐसा क्यों? बिकॉज दैट टाइम वी डोंट हैव इनफ एनर्जी टू डू दोज वर्क्स, राइट. सो बस यही 3 चीज़ें, टू ग्रो, टू रिपेयर द डैमेजेस और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जिस सब्सटेंस का हम यहाँ पर बोलेंगे वो है हमारे न्यूट्रिएंट्स. तो अगर हम इसे सिंगल लाइन में डिफाइन करें तो ये हो जाएगा, न्यूट्रिएंट इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर देयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड टू द एनर्जी कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस. ये बात हमको बिल्कुल क्लियर है. उसके बाद में नेक्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस. बट फोटोसिंथेसिस वर्ड बीच में कहाँ से आया? क्योंकि हमने देखा हमें एनर्जी किससे मिलती है, हमें ग्रोथ और हमें रिपेयर कौन कर रहा है, हमें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल रहे हैं, फूड से मिल रहे हैं. और हमें फूड कहाँ से मिलता है? क्रॉप से, सी फूड से. वी हैव मैनी सोर्सेस जहाँ से हमें फूड मिलता है. बट जो प्लांट का सोर्स होता है, जहाँ से प्लांट को फूड मिलता है, वो है फोटोसिंथेसिस. प्लांट जिस प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस. और इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट. प्लांट कहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मतलब वो अपना फूड कहाँ से बनाते हैं. सो लेट्स स्टडी. तो जो प्रोसेस प्लांट का फूड बनाने के लिए इन्वॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस वर्ड को ज़रा ब्रेक करके देखते हैं. दैट इज फोटो एंड सिंथेसिस. फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर. सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर, फोटो का मतलब लाइट. मतलब टू प्रिपेयर द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. कौन सी लाइट? सनलाइट. टू प्रिपेयर द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. तो चलो इस पूरी डेफिनेशन को एक बार सम अप करके बोलते हैं. द एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस prepare food from carbon dioxide and water since the synthesis of food occur in the presence of sunlight. अब हमें टर्मिनोलॉजी तो समझ आ गई कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, बट एक बार उसे डायग्राम से समझते हैं. सबसे पहले हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट क्या है? हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है सन. दूसरा हमारे पास में एक प्लांट है, ठीक है. इट इज़ अटैच टू द सॉइल एज वी नो. उसके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर होते हैं. वी वाटर द प्लांट. either we water the plant or it get water in form of rain, या फिर उससे किसी वाटर सोर्स से, मतलब उसके पास वाटर होता है. वी हैव सॉइल. नेक्स्ट वी हैव एयर अराउंड द प्लांट. प्लांट के अराउंड क्या है? एयर. और एयर के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, राइट. सो नाउ व्हाट हैपन एग्जैक्टली इज द प्लांट एब्जॉर्ब द light energy, basically light, from the leaf. Leaf have stomata or chlorophyll. Chlorophyll is a green color pigment which
विच हेल्प द प्लांट टू एब्जॉर्ब सनलाइट। अब सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है प्लांट्स के अंदर, एज यू कैन सी दिस इज क्लोरोफिल। दिस एब्जॉर्ब्स द सनलाइट एंड इट यूजेज एट अ एनर्जी। अब प्लांट के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, विच हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज फ्रॉम ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो वाटर है जो कि सॉइल में प्रेजेंट है वो कैसे प्लांट तक पहुंचता है, तो प्लांट की रूट्स जो होती हैं वो उन्हें वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। So waters and minerals are transported to the leaf, and one more thing, leaf is the kitchen. Leaf is the kitchen of the plant, जहाँ पे सारा प्रोसेस होता है और फोटोसिंथेसिस का जो भी हमारे वाटर, मिनरल, सनलाइट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस का, वो सब लीफ में रीच करता है। अब जो वाटर एंड मिनरल है जो कि हमारे सॉइल में प्रेजेंट है वो कहाँ पे, लीव्स में पहुंच जाते हैं टू वेसल्स, मतलब पतली पतली वेन्स या फिर वेसल्स कह सकते हैं, पाइप्स, जो कि पूरे रूट से लेकर के स्टेम में हमारे थ्रू आउट द स्टेम्स वो रन करते हैं। दीज ब्रांचेस ऑफ लीफ, और ये हमारे कहाँ पे कनेक्ट होते हैं, ब्रांचेस और लीफ में। दीज टिश्यूज आर कॉल्ड जाइलम टिश्यूज और फ्लोएम टिश्यूज, जिनके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। उसके बाद में फोटोसिंथेसिस में हम क्या देखते हैं, अब जरा हम लीफ को थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह से लीफ फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। एज यू कैन सी दीज आर द स्मॉल वेन्स विच आर कनेक्टेड, एंड लीफ के अंदर क्या होता है, वी हैव वाटर विच एंटर द लीफ थ्रू द स्टेम, एज वी हैव सीन। जैसे हमने देखा कि स्टेम से लीफ में वाटर आ जाता है। उसके बाद जो क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है वो हमारी सनलाइट टैप कर लेता है। अब उसके बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे जाते हैं, इसके लिए हम पढ़ेंगे स्टोमेटा, गार्ड सेल्स, इनके बारे में। तो स्टोमेटा जो हमारी लीव होती है ना, उसके बीच में छोटे छोटे इस टाइप के पोर्स होते हैं, एंड देयर आर स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा दो गार्ड सेल, इस तरह की किडनी बीन शेप्ड की गार्ड सेल से मिलके बना होता है। ये जो स्टोमेटा होता है ओपन क्लोज होता रहता है, बस इसी होल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और हमारी ऑक्सीजन बाहर आती है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ इंडिकेट अक्रेस। अब मेन हमारा जो मोटिव था इस फोटोसिंथेसिस का वो क्या था, टू प्रोड्यूस फूड प्रोडक्शन प्लांट के अंदर। अब ऑक्सीजन बाहर जाए, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आए, इस पूरे प्रोसेस में स्टार्च प्रोड्यूस होता है। व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च इज द फूड विच इज प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट। अब हम ये देखते हैं कि जो स्टार्च है उसका प्रेजेंस है ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, वो हमें कैसे पता लगता है? वो हमें पता लगता है एक एक्सपेरिमेंट या फिर एक एक्टिविटी के थ्रू, जिसमें हम एक लीफ लेते हैं और उस लीफ को का एक पार्ट हम टेप से कवर करके उसको आयोडीन सोल्यूशन में डिप कर देते हैं, और हम देखते हैं जिस पार्ट में स्टार्च प्रेजेंट था वो तो हमारा ब्लू कलर का हो जाता है, विच वॉज, और जिसमें नहीं था वो हमारा ब्लैक कलर का। उसके बाद में एल्गे भी कुछ एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारी लीव्स पे पाया जाता है, दिस कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। दीज आर जनरली फॉर्म ग्रोथ द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गे। एल्गे एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही अपना फूड प्रिपेयर करता है, और ये प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब इससे पहले हमें मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जान लेना चाहिए। देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें प्लांट या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है। वहीं हेट्रोट्रोफिक में वो जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए, जैसे कि वी ह्यूमंस, हम अपना फूड के लिए डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पर, अदर एनिमल्स पे, इसलिए वी आर हेट्रोट्रोफिक इन नेचर। वहीं जो हमारे प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रोफिक हैं क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर। सो ये होते हैं हमारे दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसके अलावा भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से अपना फूड फेच करते हैं, हमें उन प्लांट्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले देयर आर सम अदर प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब कुछ प्लांट्स की ही ऐसी कैटेगरी होती है, जैसे मैंने बोला प्लांट्स आर ऑटोट्रोफिक इन नेचर, बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। उसमें से किसी के पास क्लोरोफिल नहीं होता, किसी के पास कोई पार्ट की कमी होती है, इसीलिए वो किस तरह से अपना न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन आता है कि अगर उनके पास क्लोरोफिल नहीं है तो हाउ डू दे सर्वाइव। इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं जो कि हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ प्रोडक्शन से सर्वाइव करते हैं, अब एक एक करके इनके बारे में स्टडी करते हैं। So as you can see in this picture, yellow tubular structure twinning around the stems and branches. These plants are called cascata. इस प्लांट का नाम है cascata
एंड इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। अब आपने कई बार ये भी सुना होगा कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं ना वो एनिमल्स को खा सकते हैं, इट कैन ईट। येस, देर इज अ कैटेगरी दैट इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। अब इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स क्या करते हैं, दे आर फ्लू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स। वो अपने इंसेक्ट्स को ट्रैप कर सकते हैं। मतलब दे हैव अ पिक्चर लाइक एज यू कैन सी दिस पिक्चर प्लांट। इसमें क्या होता है दैट इट दे कैन ईजिली गेट द इंसेक्ट्स अराउंड देम एंड डाइजेस्ट देम। प्लस इंसेक्टिवोरियस प्लांट में एक एडिशनल पॉइंट ये होता है दैट दे ऑफन ईट प्लांट टू फिक्स देयर नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो जो मैंने आपको एक बार, जो हमारी प्लांट होती है ना उसको ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन वो कई बार इन इंसेक्ट्स को इनटेक करती है। अब जरा पिक्चर प्लांट को हम देखते हैं। इनसाइड द पिक्चर प्लांट देर आर हेयर्स विच डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। कुछ छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन डायरेक्टेड होते हैं। उसके बाद में व्हेन एन इंसेक्ट लैंड द पिक्चर प्लांट द लिड क्लोजेस एंड द ट्रैप इनसाइड द इंटैंगल्ड इनटू द हेयर। बेसिकली होता ये है वेरी सिंपल, जब भी कोई इंसेक्ट आके उस की लिड पर बैठता है वो जो लिड होती है वो क्लोज हो जाती है और जो इंसेक्ट होता है उसके जो हेयर्स मैंने बताया उसमें जाके फंस जाता है और इंसेक्ट को वो प्लांट इजीली डाइजेस्ट कर लेता है ड्यू टू इट्स डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन इट। अब आते हैं सेफ्रोट्रोप्स पर। ये सेफ्रोट्रोप, अच्छा ये जो थे हमारे इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स थे एंड इसके पहले जो हमने कास्केटा वाला एग्जाम्पल देखा, दीज आर पैरासिटिक प्लांट्स। ना सेफ्रोट्रोप्स क्या होते हैं? सेफ्रोट्रोप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि न्यूट्रिशन लेते हैं फ्रॉम द डेड डिकेइंग मैटर। जरा इसका एग्जांपल देखते हैं, फंगस ऑन मशरूम एज यू कैन सी। तो ये कुछ ऐसे इस तरह के प्लांट होते हैं जब भी कोई एनिमल, प्लांट या ऑर्गेनिज्म डेड होता है या उसका जो भी डिकेइंग मैटर होता है वहाँ पे ग्रो करते हैं और उसमें से अपना न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करते हैं एज यू हैव सीन। ये कुछ ऐसे मोड्स ऑफ का यूज़ करते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस से अपार्ट होते हैं, जैसे कि हमने सेफ्रोट्रॉप्स का एग्जाम्पल देखा। आप लोगों ने देखा होगा फंगस ग्रोइंग ऑन अ ब्रेड, ये भी एक एग्जाम्पल है सेफ्रोट्रोप्स का जिसमें ये ब्रेड से अपना न्यूट्रिशन ड्राइव कर रहे हैं विदाउट डूइंग एनी फोटोसिंथेसिस। उसके बाद में हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब हम सबको पता है कि जो भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स को मिलते हैं वो हमारी सॉइल से मिलते हैं, या तो वो हमारी वाटर में डिजॉल्व होके मिलते हैं या फिर वो डायरेक्टली भी प्लांट ले सकता है। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, जब तक उस प्लांट ने न्यूट्रिशन लिया फिर क्या उस सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी नहीं हो जाएगी? तो बस इसी न्यूट्रिशन को रेप्लेनिश करने के लिए हम एक प्रोसेस, एक चीज़, एक टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। सो हमने देखा है प्लांट एब्जॉर्ब मिलियन न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल, हमें ये बात पता है। प्लांट कंटेन न्यूट्रिएंट सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। और बेसिकली भी मेजरली यही तीन होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, जिन्हें हम NPK भी बोलते हैं। न्यूट्रिएंट नीड टू बी एडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम, और इन्हें हम समय समय पर ऐड करना पड़ता है। हमने सुना है कि फार्मिंग के टाइम पे हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को भी ऐड करते हैं। इसका भी सिर्फ यही कॉन्सेप्ट होता है टू फुलफिल द नीड ऑफ NPK इन द सॉइल। अब ताकि प्लांट का एक हेल्दी ग्रोथ हो सके, तो इसी के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं राइजोबियम फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में। प्लांट फार्मर्स क्या होते हैं, कई बार सॉइल में मेन क्रॉप के साथ में एक लेग्यूमिनस क्रॉप को ग्रो करते हैं, और जो लेग्यूमिनस क्रॉप होती है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऐसे माइक्रोब्स को अपने साथ में अट्रैक्ट करती है। अब वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे फॉर्म में जिससे प्लांट ले सकता है, और प्लस वो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिएंट और अपना फूड किससे लेते हैं, प्लांट से। तो यहाँ पे फ़ायदा दोनों का है, प्लांट्स का भी और माइक्रोब का भी, बिकॉज वो अपना जो फूड है वो किससे, प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और वो बदले में उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से भी नेचुरली भी न्यूट्रिशन को रिप्लेनिश किया जा सकता है। उसके बाद में एक समरी देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। All organisms take food and utilize it to get energy from the growing and maintenance of their body. Green plants synthesis their food themselves by the process of photosynthesis. जो green plant होते हैं हमारे, वो
अपना फूड किससे सिंथेसिस करते हैं? फोटोसिंथेसिस से। दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, सही है। सोलर एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ फूड इन लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। सोलर एनर्जी को किस तरह ट्रैप किया जाता है? जो कि हमारी सनलाइट है उसे हम ट्रैप करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है, प्रेजेंट होता है लीफ में। उसके बाद में हम देखते हैं अ फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट एंड अदर फॉर देयर न्यूट्रिएंट कॉल्ड हेट्रोट्रॉप। कुछ ऐसे भी प्लांट और एनिमल होते हैं जो दूसरे प्लांट्स या फिर ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, जिन्हें हम हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर कहते हैं। जिनके एग्जाम्पल देखे हमने, पैरासिटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स, सेफ्रोट्रॉप्स। दीज आर फ्यू कॉमन एग्जाम्पल्स जो हम देख सकते हैं ऑफ हेट्रोट्रॉप्स। नाउ लेट्स हैव फ्यू क्वेश्चन ताकि हमें पता चल सके हमें चैप्टर समझ आया कि नहीं। न्यूट्रिशन इज टू रिपेयर देयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द लाइफ और एनर्जी। न्यूट्रिशन के फंक्शन क्या थे? टू ग्रो, टू रिपेयर द डैमेज पार्ट एंड एनर्जी। सो एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, plant take food in daytime. Why not in night? Because during day for photosynthesis the major requirement is sunlight, so plant have sunlight during daytime, so that's why they can only take food during daytime. Next, plant who eat insects are called autotrophic or heterotrophic because these plants cannot do photosynthesis and cannot prepare their food on their own. That's why they are called heterotrophic in nature. Next question, solar energy is stored in the form of food in the leaf which help in, जो सोलर एनर्जी होती है वो स्टोर की जाती है फ्रॉम विच पार्ट? क्लोरोफिल और गार्ड सेल? क्लोरोफिल, जो कि हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जो नोट्स हैं हमारे वो डिस्क्रिप्शन में है।